है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो कि सीरीज़ नंबर 10 होता है उसका कुछ क्वेश्चन आंसर है उसे हम रिवील करेंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में दो सीरीज़ होते हैं, आपको भी पता होगा, दो लेवल होते हैं, 2 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके, जिसे हम A और B बोलते हैं। सो उसका नाम होता है NISM XA एंड XB। सो इनमें से दोनों एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होता है। अगर हम NISM का एग्ज़ाम सिर्फ NISM 10 सीरीज़ का A दे रहे हैं या सिर्फ B दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है इन एग्ज़ाम्स की। तो आपको दोनों एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होता है अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं, या सबसे इम्पॉर्टेंट ये बिज़नेस के लिए होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, जो कि आपकी एडवाइजरी फर्म अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसकी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो कि ऑनलाइन मोड पे होती हैं, और आपको लिंक प्रोवाइड होता है, उसके थ्रू ही क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। स्टडी मटेरियल सब कुछ हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, आपको अलग से कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें मॉक टेस्ट, MCQ क्वेश्चन आंसर और बुक रहती है जो कि सारे लेटेस्ट रहते हैं। कम टाइम में भी अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, लाइक आपको 10 डेज़ में निकालना है, किसी कंपनी ने बोला कि आपको सिर्फ 7 डेज़ में एग्ज़ाम निकालना है या 15 दिन में एग्ज़ाम निकालना है, या आपके पास सिर्फ आप नॉलेज के लिए या आगे आपके पास बहुत टाइम है फिर भी आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, सो क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं जो कि NCFM के 42 सर्टिफिकेशन होते हैं और NISM की 26 सर्टिफिकेशन होती हैं। इन सब के भी हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट लिंक पर जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर प्रोवाइड किया गया है, सो वहाँ से भी आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू मिल जाएगी। चलिए हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टाइम पे अभी आपको रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी डेरिवेटिव हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपका PMS का एग्ज़ाम हो गया जो कि सीरीज़ नंबर 21 होता है, ये सब के आपको सीरीज़ मिलने वाले हैं जो कि सारे अपडेटेड रहेंगी। अगर आप स्टडी मटेरियल सिर्फ परचेस करना चाहते हो, या आप वीडियोस सिर्फ परचेस करना चाहते हो, या आप लाइव सेशन लेना चाहते हो जो कि हम लाइव सेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि द पेंशन अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इज़ नोन एज द पेंशन अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है, NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसको आप NPS भी बोलते हैं एंड फुल फॉर्म में भी आता है। सो यहाँ पे ये पूछ रहा है द पेंशन अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम NPS इज़ नोन एज। सो ये किसके अंदर आता है? तो ये TIER 1 के आता है, या 2 के आता है, या 3 के अंदर आता है, या एसेट क्लास E में आता है। सो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है TIER A अकाउंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS द पेंशन अकाउंट एंड इज़ नॉन विड्रॉबल, जो कि ये विड्रॉबल नहीं होता है, इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। TIER सेकेंड जो होता है वो किसके लिए रहता है? सेविंग अकाउंट के लिए रहता है, और इसे हम विड्रॉ कर सकते हैं टू मीट फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये इनएक्टिव TI1 अकाउंट इस पहले आपको TIER अकाउंट पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, एंड बाद में आप TIER को सेकंड पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो TIER 1 होता है। सो ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ TIER क्या होता है, और आपको 4 क्वेश्चन आंसर दे देंगे तो उसमें आपको टिक करना है, या TIER सेकंड क्या होता है, TIER थर्ड का क्या काम रहता है। अभी आगे आने वाले सीरीज़ में सेकंड, थर्ड सब कुछ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे तो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आएगा। तो ये द पेंशन अकाउंट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है NPS, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर
आती हैं, इनका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें, क्योंकि सीरीज़ नंबर 2 जो है NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का 2 सीरीज़ जो है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको फुल फॉर्म के ऊपर आएगा, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कब लागू हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा उसमें आएंगी, एंड केस स्टडी। सो वो तो आपको पता ही है कि केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हैज़ सोल्ड अ पुट ऑप्शन गॉन शॉर्ट बिकॉज ही बिलीव दैट। एक बंदा है जिसने पुट ऑप्शन को सेल किया है। आपको मैंने ऑलरेडी डेरिवेटिव के भी क्वेश्चंस में एंड रिसर्च के भी क्वेश्चन में ये चीज़ समझाया था कि अगर हम पुट सेल करते हैं तो हम क्या बिलीव करते हैं, और अगर हम कॉल सेल करते हैं तो क्या बिलीव करते हैं। और वहीं अगर हम कॉल को बाई करेंगे या कॉल को पुट को बाई करते हैं तो हम उस टाइम पे क्या बिलीव करते हैं। अगर हम कॉल बाई करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाहिए। अगर हम पुट बाई करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेड पे जाना चाहिए। बट प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा, अपोजिट चलता है। बट इसी तरीके से इसका जो शॉर्ट टाइम पे होता है, जैसे जब हम बाई करते हैं तो वो एकदम नॉर्मल चलता है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो वो टोटली अपोजिट रहता है। तो जब हम पुट सेल करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, और अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हम बिलीव करते हैं कि मार्केट गिरेगा। सो इसका राइट आंसर जो है, अ पर्सन सोल्ड अ पुट ऑप्शन गॉन शॉर्ट बिकॉज ही बिलीव दैट व्हेन अ पर्सन सेल अ पुट ऑप्शन ही इज़ अ बुलिश और साइडवे मूवमेंट व्यू। सो अगर कोई बंदा पुट ऑप्शन सेल करता है तो वो क्या बिलीव करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या साइड वे में ही रहेगा, मतलब कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। साइड वे मूवमेंट मतलब यही होता है कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे अगर जिस चीज़ को सेल किया है तो एक टाइम के बाद उसका प्रीमियम धीरे धीरे कम होने लगेगा और वो ज़ीरो पे आ जाएगा। अगर किसी ने उसे 25 रुपये पे सेल किया है तो वो सडन 2 रुपये 3 रुपये आ जाएगा, तो उसको प्रॉफिट ही होगा। तो ही इज़ बिलीव दैट द प्राइस ऑफ द, मतलब कि ये बुलिश मार्केट पे बिलीव करता है या साइडवे मूवमेंट पे बिलीव करता है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो है, आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट वन है, द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग विल नॉट फॉल बिलो द स्ट्राइक प्राइस। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है मंथली इनकम प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैव अ गारंटीड रिटर्न ऑप्शन। तो यहाँ पे गारंटीड अगर वो इक्विटी है या कमोडिटी है या म्यूचुअल फंड रिलेटेड है, सो कोई सा भी अगर आप फंड या इनकम लगाते हैं, किसी भी प्लान्स को लेते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे भी गारंटीड रिटर्न नहीं होती है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इन MIPS मंथली डिविडेंड पे आउट इज़ इंटेंडेड बट देयर इज़ नो गारंटी फ्रॉम द फंड हाउस। ये फंड हाउस गारंटी नहीं देती कि हर महीने आपको रिटर्न देंगी, बट ऑन एन एवरेज आपको बता देती कि एक साल में इतना रिटर्न आपको निकल के आएगा। द बेसिकली बिकॉज ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर इक्विटी मार्केट बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड मार्केट भी बढ़ता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मंथली इनकम प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड हैव अ गारंटीड रिटर्न ऑप्शन, फॉल्स है, इसका कोई भी गारंटीड रिटर्न ऑप्शन नहीं होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट शीट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड आर पब्लिश्ड ऑन ए बेसिस, मतलब किसके बेसिस पे ये पब्लिश्ड होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो फैक्ट शीट होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली। तो ये मंथली बेसिस पे होता है। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। म्यूचुअल फंड पब्लिक फैक्ट शीट्स which are used as source of information to track the fund performance and portfolio। सो ये मंथली बेसिस पे फैक्ट शीट्स जो होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं फॉर द यूज़र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंथली। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ लेने चाहिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में आपको नंबर प्रोवाइड होगा। सो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या प्रीवियस रिलेटेड कोई भी इशू है वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो
आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।